स्कूल से कॉलेज जाना सबके लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। कुछ ऐसे ही सपने सजाकर समक्ष भी अपने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भर रहा था। चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। नया कॉलेज, नए दोस्त, ज़्यादा मस्ती और पूरी आज़ादी। सारी अधूरी ख्वाहिशें मानो बंदिशों को तोड़ अब पूरा होने वाली थी। कॉलेज जाने का वो बचपन का सपना अब पूरा होने वाला था। सबके साथ दिल से बात करने वाला समक्ष पढ़ने में शुरू से ही काफ़ी अच्छा था। यारों का यार भी था और माँ का दुलारा भी। दिखने में एवरेज था, पर नेचर और बिहेवियर की बात करें तो सबसे जल्दी घुल मिल जाता था। स्कूल से छुट्टी मिल चुकी थी और कॉलेज खुलने में भी वक्त था। कॉलेज के सपने और कॉलेज की शॉपिंग जोरों पर थी। नए बैग, नई बुक्स, नए कपड़े सब बाज़ार से घर में आ चुके थे। अब बस इंतज़ार था कि बस कॉलेज खुले। 1 अगस्त की सुबह हो चुकी थी, पर समक्ष की आंखें एक पल को भी बंद न हुई थी। नहा धोकर पूजा करके वो नए कपड़े पहन तैयार था। कॉलेज में पहला कदम रखते ही उसके चेहरे की मुस्कान दोगुनी हो गई थी। समक्ष के लिए लोगों को जानना जितना ही आसान था, उन्हें समझना उतना ही मुश्किल। कुछ लोगों ने समक्ष के भोलेपन का मजाक बनाया, तो कुछ लोग दोस्त बन उसके जिगरी हो गए। लड़कियों से शुरू से ही काफ़ी दूर रहने वाला समक्ष अभी भी लड़कियों से कोई वास्ता नहीं रखता था। वो अपनी मस्ती में ही मग्न रहता था और उसे तो शायद ये पता भी नहीं था कि क्लास में लड़कियां भी थीं। कभी बचपन में न किसी लड़की से बात की थी, न कभी दोस्ती करने की हिम्मत जुटाई थी। लोगों ने चेहरे का इतना मजाक बना दिया था और वो उसे इतना इनसिक्योर कर दिया था कि अब उसे यकीन था कि उसकी ज़िंदगी में लड़की की जगह नहीं है। उसको अपने चेहरे से नफरत ज़रूर थी, पर जो लोग उसकी शक्ल देखे बिना भी उसके दोस्त थे, वह उन पर नाज भी करता था। कॉलेज में जाकर कुछ लोग पूरी तरह ही बदल जाते हैं और कुछ पर कॉलेज का बिल्कुल असर नहीं पड़ता। कुछ लोग आज़ादी पाकर इतने ऊंचे उड़ जाते हैं कि धरती से पैर ही उठा लेते हैं, और कुछ लोग धरती पर रहकर भी अपनी कॉलेज लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। समक्ष मस्ती भी करता था और पढ़ाई भी। उसकी ख्वाहिशें ज़रूर थी कॉलेज से, जो आज़ादी मिलने पर पूरी भी हुई, पर उसने कभी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। समक्ष मस्ती के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मेहनत से करता था, और यही कारण था कि उसने अपने इंजीनियरिंग के पहले ही साल में टॉप करके सभी टीचर्स के दिल पर अपनी छाप छोड़ दी थी। पर हाँ, कहते हैं ना, कामयाब होने पर कुछ दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। कुछ यही हुआ था। अब उससे लोग मिलते कम और जलने ज़्यादा लगे थे। वैसे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सब ठीक था, पर जब उसने जोया को पहली बार देखा, मानो सब बदल गया हो। जब कॉलेज में जाने की बारी आई थी, मुझे बात ये सबने समझाई थी। एक चक्कर है प्यार, उसमें घूमना नहीं, समंदर सा होगा, डूबना नहीं। जरा बच के रहना, संभल के चलना, हो जाएगा बेहाल तो फिर ना कहना। और कहते कहते, सुनते सुनते, टकरा जो गया उस पार मैं। डर जा बेटा, लग गई तेरी, पड़ गया साला तू प्यार में। जोया, उसकी जूनियर। पहली बार ओरिएंटेशन में मुलाकात हुई थी, और शायद पहली बार ही समक्ष की प्यार से भी मुलाकात हुई थी। समक्ष उसके अंदर आई उस फीलिंग से अनजान था। 200 लोगों की भीड़ में भी वो बस जोया का चेहरा देखना चाहता था, और तभी कभी आए कभी बाएं करके उसे देख रहा था। जोया भी दिखने में एवरेज लुकिंग लड़की थी, पर उसकी ज़िंदगी
पर उसकी सादगी और अदा सबका दिल जीतने के लिए काफ़ी थी। मुझे समक्ष ने बताया था कि कैसे उस रात वो सो नहीं पाया था और कैसे वो जोया के बारे में ही सोच रहा था। पर मेरी लाख नाकाम कोशिशों के बाद भी समक्ष जोया से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जूनियर्स में लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जोया को लुक्स और फिगर पर टॉन्ट मारती रहती थी, जिससे सहम कर जोया किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और अक्सर अकेले बैठी मिलती थी। कई बार मैंने समक्ष से बोला कि उससे जाकर बात करें, पर उसकी हिम्मत का पहाड़ उसके सामने जाते ही रेत की ढेर की तरह ढह जाता था। मुझे याद है कैसे समक्ष ने खुद में रहना शुरू कर दिया था। वो अकेले बैठे बैठे मुस्कुराता रहता था, कोशिश करता था कि हर ब्रेक में जूनियर्स के क्लास के सामने का चक्कर काट आए, क्योंकि जोया भी सबसे अलग, एकदम आखिरी वाली रो में सबसे आगे बैठती थी। ऐसा लगता था कि जोया ने भी कई बार समक्ष को नोटिस किया हो। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जोया ने समक्ष को देखकर स्माइल किया। मुझे याद है कैसे उस एक स्माइल का 4 घंटे का डिस्क्रिप्शन दिया था समक्ष ने। फिर ये आदत बन गई। पहला लेक्चर ख़त्म होते ही समक्ष वॉशरूम की तरफ जाता, जहाँ जोया क्लास में बैठे बैठे उसे स्माइल करती और वो खुश होकर अपनी आगे की क्लासेस अटेंड करता। हाँ, ये आज के टाइम में थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि बिना बात किए प्यार। मुझे याद है दिवाली की छुट्टियां लग गई थी। दिवाली की छुट्टियां जब ख़त्म हुई तो जोया का एक बार फिर गार्डन में अकेला बैठा पाया। इस बार समक्ष को बोलता कि वो जाकर बात करे, उससे पहले मैंने समक्ष को जोया के पास बैठा देखा। जोया की याद ने समक्ष में इतनी हिम्मत जुटा दी थी कि वो जाकर बात कर पाया। वो कहते हैं ना, कभी कभी अगर कभी कभी दूरी भी जरूरी है, प्रेमियों में प्यार बढ़ाने के वास्ते। अरे होते ही है ऊंचे नीचे, टेढ़े मेढ़े, जाने अनजाने, देखो प्यार के रास्ते। अगर मैं गाता तो आप लोग भाग जाते। जोया जोया अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। वो सिंगर बनना चाहती थी, पर उसकी फैमिली ने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया। ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग के कभी ख़त्म ना होने वाले दलदल में उसको धकेल दिया। समक्ष और जोया अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, या यूं कहूँ कि समक्ष और जोया ही अब एक दूसरे के दोस्त थे। वो आपस में ही रहते थे, हंसते थे, घूमते थे, पढ़ते थे, लड़ते थे। लोगों का चिढ़ना बढ़ गया, पर वो खुश थे साथ में और लोगों की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी के एक न्यू एंगल को खोज रहे थे। समक्ष और जोया को साथ में 1 साल हो चुका था। जोया अब 2nd ईयर में थी और समक्ष 3rd ईयर में। अब दोस्ती पूरी तरह प्यार में बदल चुकी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। समक्ष ने प्यार के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा था, जहाँ वो जोया को भी कभी कभी पढ़ने पर डांट दिया करता था। जोया पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, पर समक्ष के डांटने पर उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया था। लंच टाइम में दोनों को एक साथ पूल साइड पर बैठे देखा जा सकता था। वो स्पॉट उनके कारण इतना फेमस हो गया था कि लोग उसे लवर्स पॉइंट बुलाने लगे थे। जोया और समक्ष साथ में लंच करते और फिर जोया समक्ष को ही गाना सुनाती। उन्हें लोगों की परवाह नहीं थी, बस एक दूसरे में ही मगन रहते थे। सबसे दोस्ती करने वाला समक्ष अब अपने दोस्तों से कट चुका था। जोया का वैसे भी कोई दोस्त नहीं था, तो समक्ष ही उसके लिए सब बन चुका था। जिंदगी अच्छी चल रही थी। जोया कॉलेज नहीं आई। समक्ष के फ़ोन करने पर
फ़ोन स्विच्ड ऑफ था। काफ़ी परेशान था। बार बार वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर जूनियर्स की क्लास को देख रहा था और वो जोया की खाली सीट उसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। उस दिन रिसेस में मुझे याद है वो अकेला बैठा शायद आंसू ही छिपा रहा था कि मैं उसके पास जाकर बैठ गया। परेशानी का कारण पूछा पर उसने बताया कि जोया ने कभी ऐसा नहीं किया था कि वो कॉलेज नहीं आने वाली हो और उसने बताया ना हो। वो बोला जब वो कॉलेज नहीं आने वाली होती थी तो मुझे पहले ही बताती थी। आज उसने बिना बताए छुट्टी ली। कुछ बात है कहकर अपने अंदर वाले आने वाले डरावने ख्याल बोलने लगा। ह्यूमन नेचर की एक बात देखी है मैंने, जब हमें किसी की खबर नहीं मिलती तब हम हमेशा नेगेटिव सोचने लगते हैं। पर ये गलती हमारी भी नहीं है। अब शायद माहौल ही ऐसा है कि देखो ना, न्यूज़ में भी 100 में से 90 खबरें मौत की ही होती हैं। डर कैसे ना लगे। समक्ष को समझाया कि वो चिंता ना करे, पर जिस पर बीतती है वही समझता है। हम तो उसको सिर्फ दिलासा दे सकते हैं। उसका दर्द समझना हमारे लिए शायद मुमकिन नहीं होता। वैसे 2 दिन तक समक्ष और जोया की बात नहीं हुई थी। जोया की कोई खबर नहीं थी। समक्ष परेशान था। उसने बात करने की कोशिशें 1000 की थी पर सारी नाकाम गई। रात को लगभग 3 बजे का वक्त होगा कि साइलेंट पर पड़े समक्ष के फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। समक्ष सोया नहीं था, बस जोया के बारे में सोचकर और उसकी याद में अपने आंसू पोंछ रहा था। कमरे में अंधेरा था और फ़ोन पीछे टेबल पर बज रहा था। पहला कॉल नहीं उठा। उस नंबर से एक और कॉल आया। समक्ष इन कॉल से अनजान था। फिर उसी नंबर से एक मैसेज आया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पर तुम परेशान मत होना, हम जल्दी मिलेंगे। एक बात और यहाँ पे मैं सब नहीं बता सकती, पर हाँ, एक चिट्ठी लिख रही हूँ जिसमें सब बताया मैंने। कल हम अब्बू अम्मी के साथ सुबह सुबह दरगाह जाएंगे। वहाँ दरगाह के पीपल के पेड़ के नीचे ये चिट्ठी मैं दबा दूंगी। तुम प्लीज़ कल 10 बजे ये चिट्ठी वहाँ से उठा लेना और अब कोई मैसेज मत करना। ये नंबर अब्बू का है। गुड नाइट एंड लव यू सो मच। जब समक्ष ने मैसेज पढ़ा तो कंफ्यूज हो गया। खुशी मनाई कि जोया का मैसेज आया या गम करे कि कोई बात नहीं हो पाई। समक्ष पूरी रात बस टेंशन में ही रहा। सुबह तिवारी जी के उठने से पहले समक्ष रेडी था। आज की सुबह समक्ष थोड़ा अलग लग रहा था। 18 साल से लगातार समक्ष के माथे पर टीका उसकी शोभा बढ़ाने के लिए रहता था, पर आज वो तिलक गायब था। बैग्स में बुक नहीं, पुराना कुर्ता था और समक्ष अपनी जिंदगी के पहले बंक के लिए तैयार था। मेरे ही घर पर कपड़े बदलकर समक्ष नए लिबास में आ गया। वो कुर्ते पजामे में जच रहा था। मुझे उस दिन फील हुआ कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई उम्र नहीं होती। सभी बंधनों से अलग इस एहसास को ही शायद प्यार कहते हैं। सर पर रुमाल लगाकर जब समक्ष दरगाह पहुंचा तो उसने जोया को वापस अपनी गाड़ी में बैठते देखा। समक्ष ने जोया को काफ़ी दिन बाद देखा था तो उसके आंसू निकल गए। वो कार की तरफ भागा पर कोई फायदा ना हुआ। जोया जा चुकी थी। जोया भी उदास थी। शायद वो समक्ष को देखने के लिए बेकरार थी, पर उनकी आंखों की मुलाकात भी मुकम्मल ना हो सकी। समक्ष आंसू पोंछते हुए पीपल के पेड़ पर पहुंचा जहां जोया की चिट्ठी पत्थर से दबी वहां रखी थी। समक्ष ने देर किए बिना पत्थर हटाया
और चिट्ठी थाम समक्ष कलियासोत डैम की तरफ बढ़ गया। समक्ष ने तय किया था कि जोया की चिट्ठी वो वहीं पढ़ेगा इत्मीनान से।